एनडीटी के हम लोग पिछले वाले सेक्शन में 1 से 25 तक क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू किए थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 25 के बाद सेकंड पार्ट का ये वीडियो है। हम लोग 1 से 25 के बाद का क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर रिव्यू करेंगे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेंगे, क्योंकि ये उसका पहला पार्ट होगा। और हमारे चैनल को अपील कर रहे हैं कि सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25th क्वेश्चन जो है कि विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म विदाउट स्किल्ड लेबर, ये हमने उसमें भी समझाया था और फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और स्क्रीन चूँकि बड़ा रखे हैं तो आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा ये चीज़। तो विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म विदाउट स्किल्ड लेबर, तो इसमें जो आपका डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग होता है, ये कोई भी अनस्किल्ड लेबर भी इसको कर सकता है, टेस्टिंग कर सकता है। जबकि विजुअल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड आर अल्ट्रासोनिक एंड रेडियोग्राफी। तो इसमें ऑप्शन ए ऊपर ही दे दिया है गलती से। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड आर ए अल्ट्रासोनिक एंड रेडियोग्राफी, बी लिक्विड पेनिट्रेट एंड थर्मल मेथड, सी एडी करंट मेथड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसमें ऑप्शन आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफी, लिक्विड पेनिट्रेट, थर्मल मेथड, एडी करंट, मैग्नेटिक, ये सब के सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड ही होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। 27 क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनडीटी मेथड इज यूज्ड ऑन थिक मटेरियल। थिक मटेरियल के लिए कौन सा एनडीटी मेथड यूज़ करेंगे? इंफ्रारेड रेडियोग्राफी, लिक्विड पेनिट्रेट, अल्ट्रासोनिक, एक्स-रे रेडियोग्राफी। तो इंफ्रारेड रेडियोग्राफी मेथड जो होता है वो थिक मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनडीटी चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव इज रिलेटेड टू बोरोस्कोप। तो बोरोस्कोप से कौन सा है? विजुअल इंस्पेक्शन होता है। तो इसमें ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन है। तो विजुअल इंस्पेक्शन ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। कौन सा इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है? रेडियोग्राफी टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेट मेथड, मैग्नेटिक पार्टिकल। तो ये सब के सब एनडीटी के एग्जांपल होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन आ गया। रेडियोग्राफी टेक्निक आर बेस्ड एक्सरे, गामा रे, रेडियो एक्शन, एक्टिव आइसोटोप, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ अबव होगा, क्योंकि एक्सरे, गामा रे और रेडियो एक्टिव ये तीनों हम वीडियो फर्स्ट में, जो पार्ट फर्स्ट इस वीडियो का बना है उसमें हम बता चुके हैं। ABC तीनों रेडियोग्राफी में यूज़ होता है। 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ड्यूरिंग रेडियोग्राफी टेस्ट विच रीजन एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन एंड ट्रांसमिट मोर। कौन सा रीजन होता है जो रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट ज़्यादा करता है? लो एंड हाई डेंसिटी रीजन एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, हाई डेंसिटी रीजन, लो डेंसिटी रीजन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें लो डेंसिटी रीजन की जो चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्ब लेस करता है रेडिएशन को और ट्रांसमिट ज़्यादा करता है। ठीक, एब्जॉर्ब इसलिए लो करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी, उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है। अल्ट्रासोनिक मेथड ऑफ टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू फाइंड क्रैक्स, वाइड्स, फॉरेन मटेरियल इंक्लूजन। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्रैक, वाइड्स, फॉरेन मटेरियल इंक्लूजन सबके लिए करते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड सरफेस टेक्निक फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? डाई पेनिट्रेट, लिक्विड पेनिट्रेट, थर्मोग्राफी, एक्सरे। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डाई पेनिट्रेट मेथड सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। 34 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पल्स इको मेथड इज रिलेटेड टू रेडियोग्राफी टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो ऑप्शन डी सही है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग एनडीटी इज मोस्ट कॉमनली यूज। कौन सा एनडीटी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो विजुअल एग्जामिनेशन मेथड जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते होते हैं और आसानी से अवेलेबल होते हैं। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग महंगे होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है।
36 which of the following entity is used for the detection of open to surface discontinuities and industrial product? radiography testing, liquid penetrate testing, visual एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग। 37 आपके स्क्रीन पर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनडीटी मेथड यूज इन मेजरमेंट ऑफ वाल थिकनेस। वाल थिकनेस को मेज़र करने के लिए कौन सा करेंगे? तो इसमें अल्ट्रासोनिक सबसे सही होता है, पहले भी पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया था। रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन, लिक्विड पेनिट्रेट, मैग्नेटिक पार्टिकल, तो अल्ट्रासोनिक ऑप्शन डी सही है। 38 इन विच ऑफ फॉलोइंग एनडीटी प्रेप इज यूज? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, विजुअल एग्जामिनेशन, नॉन अवेलेबल, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। 39 विच ऑफ फॉलोइंग एनडीटी इज यूज फॉर इजीली मैग्नेटाइज मटेरियल। मैग्नेटाइज मटेरियल के लिए कौन सा एनडीटी मेथड फॉलो करेंगे? तो ऑब्वियस सा है, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग ही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, सी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, डी विजुअल एग्जामिनेशन। तो जो ऑप्शन सी है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, यही इसमें सही है। 39 क्वेश्चन अगेन फिर से आ गया है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। 40 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग? फर्स्ट है द टेस्ट स्पेसिमेन इज ब्रोकन। पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि कंसीडर कीजिए उन्होंने स्टेटमेंट को जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में फॉलो होते हैं। तो द टेस्ट स्पेसिमेन इज ब्रोकन, द टेस्ट इज़ हाईली डिपेंडेबल, द टेस्ट इज़ यूज टू मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन को फंसा रहा है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही ऑप्शन है हमारा। तो ए लिखा है फर्स्ट इज ट्रू, बी लिखा है फर्स्ट एंड टू सेकेंड इज ट्रू, थर्ड लिखा है सी ऑप्शन 1 2 3 आर ट्रू, ऑप्शन डी है 2 एंड 3 ट्रू। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर 1 2 3 तीनों ट्रू है। ठीक, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है इसमें स्पेसिमेन की जब टेस्टिंग करते हैं तो वो टूट जाता है और ये हाईली डिपेंडेबल होता है, मतलब कि स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन पर डिपेंड करता है। एक स्पेसिमेन ख़राब हुआ तो दूसरा भी आपका ख़राब हो जाएगा। और थर्ड है द टेस्ट इज़ यूज टू मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली क्योंकि हम उस पर प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं और कंप्रेस करते हैं, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को ही मेज़र करता है। 41 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ फास्टेस्ट एनडीटी मेथड? इंफ्रारेड रेडियोग्राफी, थर्मल रेडियोग्राफी, डाई पेनिट्रेट मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड। तो कौन सा सबसे तेज एनडीटी मेथड है? वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेथड। 42 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजुअल इंस्पेक्शन। तो इसमें है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, इट इज़ मेनली यूज फॉर कास्टिंग डिफेक्ट। अब दीज स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है? तो इसमें ऑप्शन बी 1 2 3 आर ट्रू, यानी कि तीन के तीनों जो दिए गए हैं ऊपर स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, इट इज़ मेनली यूज फॉर कास्टिंग डिफेक्ट, तो तीनों सही हैं। 43 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, द टेस्ट स्पेसिमेन मेल एनडीटी के लिए पूछ रहा है इज़ इंटीग्रिटी, द टेस्ट स्पेसिमेन इज ब्रोकन, द टेस्ट इज हाईली डिपेंडेबल, हार्डनेस टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और 3, यानी कि द टेस्ट स्पेसिमेन मेंटेन द इंटीग्रिटी, द टेस्ट इज हाईली डिपेंडेबल, सिर्फ यही सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा 1 एंड 3। 44 क्वेश्चन, इसके बाद सिर्फ मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन होगा, उसके बाद ये सेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 44 क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, इट यूज एक्सरे, इट कैन डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट, इट कैन डिटेक्ट इंटरनल डिफेक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज इन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें कौन कौन से सब सही होंगे? तो पहला है, तीसरा है, चौथा है,
ये तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है पहला, तीसरा, चौथा, ये आपका सही है। पहला है इट इज़ यूज एक्सरे, तीसरा है इट इज़ डिटेक्ट इंटरनल डिफेक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन चेंज इन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग में एक्सरे, गामा रे और चार्ज पार्टिकल यूज़ किया जाता है, एंस, एक्टिव एन। और तीसरा है कि इंटरनल डिफेक्ट को ये डिटेक्ट करता है, जैसे हड्डी क्रैकिंग हो जाती है उसी तरह अगर दीवार में कोई क्रैक आ गया तो एक्सरे उसका भी किया जाता है। ये थोड़ा मजाक सा लग रहा होगा लेकिन उसका भी एक्सरे कर दिया जाता है। और थर्ड क्या है कि ये जब एक्सरे किसी टेस्टिंग मटेरियल पर पड़ता है तो वो थोड़ा सा उसका जो वेवलेंथ होता है इनइलास्टिक कोलिजन के कारण वो चेंज कर जाता है, इस कारण से फोर्थ भी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड। मैग्नेटिक पार्टिकल को कंसीडर कीजिए मेथड को। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट, इट यूज ओनली अल्टरनेटिंग करंट, इट इज़ यूज ओनली मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसमें है ऑप्शन सी सही है, पहला तीसरा सही है। इट इज़ यूज टू डिफेक्ट सरफेस डिफेक्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है। और तीसरा कि ये सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, जिनकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक होती है बस उसी को ये बताएगा, इसके अलावा किसी और को नहीं बताएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 26 से लेकर के 26 का 25 से लेकर 45 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन का रिव्यू कर दिया है। ये पार्ट बी था। पार्ट ए में 1 से 25 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। जो बी पार्ट देख रहा है वो ए पार्ट्स बी पार्ट 1 भी देखे ताकि उसको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। और लास्ट में हम आप सभी को थैंक्स बोलेंगे हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, और भी एजुकेशनल वीडियो के साथ हम आएंगे। और होपफुली कि ये जितने भी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं आपको एकदम साफ साफ बड़ा बड़ा दिखेगा। एक्सरे का हमने बनाया है तो एक्सरे वाले में क्या हुआ कि थोड़ा सा PDF जो है कुछ इस तरह वो लिखा हुआ था, 2 हाफ्स नहीं लिखा हुआ था, इस कारण से हमको वो बहुत बड़ा हम नहीं उसको कर पाए, वहाँ हमारी लिमिटेशन थी। यहाँ हम इसको बड़ा कर दिए हैं। और भी वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और वॉइस क्लैरिटी भी हो ताकि आपको चीज़ें फिजिक्स की बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।